अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पहले हमने जो लेक्चर्स पढ़े थे उसमें सम ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ सम को देखा था। ठीक है, आज हमारा छोटा सा टॉपिक मिन टर्म और मैक्स टर्म पे है। मैं पहले आपको सम ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ सम का थोड़ा सा ओवरव्यू देती चलूं कि एसओपी यानी सम ऑफ प्रोडक्ट्स ये था कि आपने प्रोडक्ट्स ली हैं, यानी ए बी है, एक प्रोडक्ट ले ली है आपने, एक एक्सप्रेशन ले ली है और दरमियान में प्लस का साइन आपने लगाया है, यानी सम हो रहा है ना प्रोडक्ट्स का। और ए बी सी आपने एक और एक्सप्रेशन ले ली है, दरमियान में फिर क्या होगा, प्लस का साइन आप लगाएंगे। यानी जितने भी आप एक्सप्रेशंस लेते जाएंगे दरमियान में प्लस का साइन से सेपरेट करते जाएंगे। यानी ये जो प्रोडक्ट्स जितनी भी हैं वो आपस में क्या होती जाएंगी, सम अप होती जाएंगी। ठीक है, और जो गेट यूज होगा प्लस के लिए वो क्या था, और गेट था। पहले एंड गेट आपने यूज किए थे, ठीक है, एक्सप्रेशंस के लिए, और एंड पे जो गेट यूज होगा वो कौन सा होगा, और गेट होगा। इसी तरह से हमने ये देखा था कि प्रोडक्ट ऑफ सम टर्म में क्या होता था। प्रोडक्ट ऑफ सम टर्म में आपने ये देखा कि जो प्रोडक्ट सम हो रही हैं, यानी ए प्लस बी प्लस सी है, तो उनको एक ब्रैकेट में हमने लिखा था। ठीक है, तो ब्रैकेट में लिखा था। जो दूसरी प्रोडक्ट थी यानी जो दूसरी एक्सप्रेशन थी उनको भी हमने एक ब्रैकेट में लिखा था। ठीक है, एक एक जो एक्सप्रेशन है वो ब्रैकेट में आ गई, दूसरी एक्सप्रेशन दूसरी ब्रैकेट में आ गई, तो दरमियान में जो साइन यूज होगा वो कौन सा होगा, यानी डॉट का डॉट साइन हमने नहीं लगाया था, लेकिन कौन सा, एंड गेट यूज होगा। यानी ये जो एक्सप्रेशंस हैं वो आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी तीन वेरिएबल्स अगर आपने लिए हैं तो इसका आप कौन सा गेट बनाओगे, और गेट बनाओगे, और इसका जो रिजल्ट आएगा एट द एंड, यानी इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या होगा, एंड गेट होगा। ठीक है, तो पहले आप और गेट लोगे ए प्लस बी प्लस सी के लिए, और अगली एक्सप्रेशन के लिए भी आप और गेट लोगे, और जो एंड आएगा यानी इन सारी जो एक्सप्रेशंस हैं उनको प्लस करने के बाद आप एंड गेट यूज करोगे। अब हम उन्हीं एसओपीज को और पीओएस को देखते हुए मिन टर्म और मैक्स टर्म की बात करेंगे। SOP form the product term is in the standard SOP are known as min term। अब जो एक बात का ख्याल रखिएगा कि एसओपी फॉर्म जो होगी वो मिन टर्म होगी, एंड द सम टर्म ऑफ द पीओएस आर नोन एज मैक्स टर्म। एसओपी मिन टर्म है और पीओएस क्या है, मैक्स टर्म फॉर्म है। ठीक है, ये देखें, यहाँ पे तीन वेरिएबल्स लिए गए हैं, ए बी और सी। पहले मिन टर्म है यानी एसओपी है। एसओपी में भी ये होता था ना कि दरमियान में डॉट का साइन होता था। ठीक है, और नेक्स्ट टर्म में यानी ए प्लस बी प्लस सी है। ठीक है, ये देखें, तीन वेरिएबल जैसे जैसे हमने लिए हैं, 0 0 0, और हमने इसमें क्या है, डॉट वाला साइन यूज कर रहे हैं। तो मिन टर्म में हमें ये करेंगे कि उनके ऊपर जहां पे भी जीरो आएगा ना तो उसके ऊपर हम कंप्लीमेंट यूज करेंगे, और नेक्स्ट टर्म में उसके ऊपर कंप्लीमेंट यूज नहीं करेंगे क्योंकि वो प्लस हो रहे हैं। ठीक है, ये देखें, 0 + 0 + 0 ये मिन टर्म का है, और मैक्स टर्म में ये सिंपल आ जाएगा। ठीक है, मैक्स टर्म में आपने ये करना है कि मैक्सिमम वैल्यूज को देखना है, और मिन टर्म में आपने मिनिमम वैल्यूज को देखना है। ठीक है, तो 0 और 1 में जो मैक्स टर्म है वो यानी मैक्सिमम वैल्यू है जो वो 1 होगी। ठीक है, जहां पे 1 आएगा उस पे आपने मैक्स टर्म में कंप्लीमेंट लगाना है, और मिन टर्म में आपने ये देखना है कि जहां पे 0 होगा वहां वहां पे आप कंप्लीमेंट यूज करते जाओगे। इसलिए हम पहली एक्सप्रेशन देखते हैं। ये देखें, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है। मिन टर्म में ए कंप्लीमेंट, बी कंप्लीमेंट और सी कंप्लीमेंट आएगा। ठीक है, तो इसमें मैक्स टर्म वैल्यू कोई भी नहीं है। ठीक है, यानी 1 कोई भी नहीं है, तो ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। आगे देखें, 0 0 और 1 मिन टर्म की बात करें तो 0 पे कंप्लीमेंट है यानी ए पे कंप्लीमेंट है, 1 ए पे कंप्लीमेंट है, बी पे कंप्लीमेंट है, और यानी ये देखिए 1 आ गया तो ये कंप्लीमेंट के बगैर आ जाएगी। लेकिन मैक्स टर्म में यही सी के ऊपर कंप्लीमेंट आ जाएगा, क्योंकि हम मैक्स टर्म में मैक्सिमम वैल्यू को देख रहे हैं। ठीक हो गया, और इसी तरह से ये देखें, 0 1 0 ए कंप्लीमेंट, ए पे 0 है
और बी पे 1 है तो कॉम्प्लीमेंट नहीं आएगा और सी पे कॉम्प्लीमेंट आएगा। इसी तरह से अब यहाँ पे ये देखें, ए पे कॉम्प्लीमेंट नहीं है क्योंकि ए की वैल्यू 0 है। जहां पे 1 होगा वहां पे नेक्स्ट टर्म में कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। 1 पे कॉम्प्लीमेंट होगा और सी जो है वो वैसे ही आ जाएगा। 0 डबल 1 देखें, अब जहां पे 0 है तो मिन टर्म में ए पे कॉम्प्लीमेंट होगा, बी और सी वैसे ही आ जाएंगे। और यहाँ पे देखें 0 पे कॉम्प्लीमेंट है, 0 पे कॉम्प्लीमेंट नहीं है, यानी नेक्स्ट टर्म की बात हो रही है। ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट यानी ए की वैल्यू पे 1 है यहाँ पे बी में, इसलिए इसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा और सी की वैल्यू भी 1 है इसीलिए इसका भी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। यहाँ पे देखें ए जो है 1 है, आगे 0 0 है तो ए पे कॉम्प्लीमेंट नहीं आएगा, बी कॉम्प्लीमेंट आएगा और सी कॉम्प्लीमेंट आएगा। इसी तरह से यहाँ पे अगर देखें तो ए पे कॉम्प्लीमेंट आएगा क्योंकि ए की वैल्यू 1 है, बी और सी वैसे ही आ जाएंगे। यहाँ पे देखें 1 0 1 तो 1 पे कॉम्प्लीमेंट नहीं आएगा, बी पे कॉम्प्लीमेंट आएगा और सी पे नहीं आएगा। जबकि यहाँ पे क्या होगा डिफरेंस कि ए पे कॉम्प्लीमेंट है क्योंकि ए की वैल्यू 1 है और बी का 0 है और सी का भी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। यहाँ पे देखें 1 1 0 ए डॉट बी डॉट सी का कॉम्प्लीमेंट आएगा क्योंकि यहाँ पे 0 है और ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट और सी वैसे ही आ जाएगा। 1 1 1 यानी तीनों का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा मैक्स टर्म में और तीनों सेम आ जाएगी ए डॉट बी डॉट सी मिन टर्म में। तो आपने ये बात भूलनी नहीं है कि एसओपी फॉर्म जो होगी वो मिन टर्म होगी और जो पीओएस फॉर्म होगी वो मैक्स टर्म होगी। तो ये था आज का लेक्चर मिन टर्म और मैक्स टर्म के।